मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 फ्रैक्शन, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो फ्रैक्शंस उसको कहते हैं व्हेन ए थिंग इज़ डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। जब हम किसी चीज़ को, पूरे चीज़ को बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उन हिस्सों को फ्रैक्शंस कहते हैं। तो आज का हमारा मौजू है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम सादे लफ्ज़ों में समझाएं तो दो फ्रैक्शंस इक्वल तब होता है जब वो अलग अलग नंबर से बने होते हैं, लेकिन वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो उसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। एक रोटी, उसको हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो उन हिस्से में से मैंने एक हिस्सा खा लिया, इसको कहेंगे 1/2। तो और एक उसी रोटी को अगर हम 4 हिस्सा करेंगे, उन 4 हिस्से में से मैंने 2 हिस्सा खा लिया, इसको कहेंगे 2/4। तो यानी ये 1/2 और 2/4 दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें भले ही हमने हिस्सा बहुत ज़्यादा किया इससे, लेकिन खाया तो बराबर खाया है और बराबर रह गया है इसमें भी। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और आपको समझाने के लिए इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगी। उसी एक रोटी को अगर हम 8 हिस्सा करेंगे, इस तरह से हम 8 हिस्सा करेंगे, उस 8 हिस्से में से मैंने 4 हिस्सा खा लिया, ये बन गया 4/8। तो ये भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एक बार अच्छे से घर में भी करके देखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में और एक बार समझाऊंगी। किसी एक रोटी को हम 2 हिस्सा करेंगे, उसमें से एक हिस्सा मैंने खा लिया। उसी तरह से उसी एक रोटी को अगर हम 2 हिस्सा करेंगे, 4 हिस्सा करेंगे, 4 हिस्से में से मैंने 2 हिस्सा खा लिया, तो बराबर ये 1/2 और 2/4 बराबर हो गया। उसी तरह से अगर हम 8 हिस्सा करेंगे तो ये 8 हिस्से में से 4 हिस्सा खा लिया, वो भी बराबर हो गया। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो मिसाल के तौर पर इसको 16 हिस्सा करेंगे, उसमें से 8 हिस्सा मैंने खा लिया, तो वो भी इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया। इसी तरह से आप लोगों का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो आपके बुक में आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, पहला जो है आपका क्वेश्चन है टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उसमें आपको दिया हुआ है इस तरह से 4 में से 1 शेडिड है, और एक दिया है आपको टोटल 8 हिस्सा बनाया है, उन 8 हिस्सों में से 2 शेडिड है। और एक हिस्सा और एक ये शेप बनाया है, उसमें बनाया है टोटल, इसमें भी है 8, लेकिन इसमें टोटल 8 में 3 को शेड किया है। तो आपको इन तीनों में से कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको टिक करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे हिसाब से इसमें है ये जो है ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये इसमें टोटल 8 है, लेकिन उसमें 3 को शेडिड किया है, तो इसमें बराबर हिस्सा नहीं मिला, इसलिए इसमें दिया है आपको पार्ट भी दिया हुआ है बुक में, तो आपको टिक करना है। तो ये इसको और इसको टिक करना है। तो बच्चे, आप लोगों को मैं और एक सादे लफ्ज़ों में भी कहूँगी कि अगर
फ्रैक्शंस को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स आते हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी इसमें आपको है 1/4, इसमें है 2/8, यानी सेम नंबर से इनको आते हैं। इसमें है 3/8, इनको 3/8 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें आपको दिया है 1/2 इज इक्वल टू -10, या और एक दिया है आपको 1/3 इज इक्वल टू -9। आपको ये खाली जगह भरना है। मैंने आपको ऊपर भी समझाते वक्त कहा कि जब इस नंबर को सेम नंबर से, फ्रैक्शंस को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये जो आंसर आता है वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता है। हमें इसमें देखना है, दोनों में डिनोमिनेटर्स जो है वो दिया हुआ है, न्यूमरेटर्स देखना है। अगर किसी में न्यूमरेटर दिया हुआ हो, डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ हो, तो भी आपको पता चलेगा कि ये कौन से, इसको किस से मल्टीप्लाई किया है। तो हमें पता चला, इसको यहाँ 10 है तो 5 2 ज़ार 10 होता है, इसको 5 से किया है तो इसको भी हमें 5 से ही करना है, 5 1 ज़ार 5। उसी तरह से इसमें भी है 3 दिया है तो हमें पता चला इसको 3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर दिया हुआ है, 3 3 ज़ार 9 हो गया, तो इसको भी 3 से करना है, 3 1 ज़ार 3। इस तरह से बच्चों आपको करना है, घर में पूरे एक्सरसाइजेस अच्छे से करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।